हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। मैं माँ काली के गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये कलेक्टिव गाइडेंस है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और आपको जानना है आपके पास्ट के बारे में, आपको फ्यूचर के बारे में एंड आपके प्रेजेंट के बारे में। लेट्स सी, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, ये टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मैं कोई अलग सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचे। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते जय महाकाली ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमो ओम नमः शिवाय। माँ काली, इस टाइम पे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट के बारे में बता दीजिए। ओके, एंड द मैसेजेस। भवतारिणी माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको बचाए है एक नेगेटिव कार्मिक पैटर्न से। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि रियलाइज करवाए है माँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप किसी नेगेटिविटी में फंसे थे, अब आप अपने पास्ट के नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किए हो, रिलीज किए हो, ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचे हो। भवतारिणी माँ साफ मैसेजेस आपको देते हैं कि जब आपको पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके से आप अपनी नेगेटिविटी के जो फ्यूल है, नेगेटिविटी के जो आग है, उसको किस तरीके से निभाएंगे, या फिर आप उसको किस तरीके से बुझाएंगे एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। जब आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, उस टाइम पे भवतारिणी माँ आके आपको बचाते हैं। माँ आपके जो भी नेगेटिव इल फोर्सेस आपके लाइफ में थे उस सब चीज़ों को हटा देते हैं एंड आपको फ्री कर देते हैं। बेसिकली माँ आपको एक साफ मैसेजेस दे रहे हैं कि जो चीज़ आपके लाइफ से चले जा रहे हैं या फिर जिस चीज़ को रिलीज किया गया है आपके लाइफ से, वो आपके लिए हानिकारक था। भवतारिणी माँ का और एक नाम है फलहारिणी माँ, जो आपके गुड कर्मा को स्टोर करके रखते हैं एंड एट द सेम टाइम जो बुरे कर्मों को आपके लाइफ से हटाते हैं। सो काइंड ऑफ कार्मिक बैगेजेस से माँ आपको मुक्त किया है और माँ आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम को प्रोवाइड किए हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप एक काइंड ऑफ एक हीलर बनते हो, या फिर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कन्वेंशनल लाइफ लीड करते हो, तो बहुत सारे नियम आपको पालन करना पड़ता है और आप इंडिविजुअली कुछ नहीं सीख पाते हो। तो इससे क्या होता है कि हाँ, आप नाम तो कमाते हो बट तरक्की नहीं कर पाते हो, स्पिरिचुअल पावर को फील नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि एक रेगुलर प्रोसेस में आप काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है एंड हो गया तसल्ली। बट यहाँ पे जो जो चीजें आपको अपने ग्रीड की तरफ, आपको अपने अहंकार की तरफ लेके जा रहा था, माँ भवतारिणी माँ वो सारे सोर्सेस को हटा देते। मान लीजिए कि आप किसी को प्यार करते हो और प्यार करते करते अटैचमेंट क्रिएट हो गया। अब अटैचमेंट आपको इस तरीके से जकड़ के बैठा है कि आप उसके सिवा और किसी के बारे में सोच नहीं रहे हो, और आप हाँ उसके हिसाब से या फिर आपके हिसाब से स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पालन कर रहे हो, बट आपको जो जो महान काम करना चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सिमिलरली जो लोग लोगों को हील करते हैं, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, हाँ वो लोगों के बारे में तो सोचते हैं और करे, मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट उसका पर्सनल ग्रोथ वहीं पे रुक जाता है, बिकॉज इतना ज्यादा लोगों के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि वो खुद के बारे में कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसे ही जो रिपीटेटिंग पैटर्न्स है, मान लो कि आप जॉब चेंज कर रहे हो, सेम तरीके का ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। रिलेशनशिप में आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पर्सन के साथ जा रहे हो, बट एक ही तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है। इसका मतलब है कि आप एक लूप में बंद थे और आप घूम रहे थे लाइक आपको आंसर्स चाहिए था। आप बहुत सारे टैरो रीडर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट को पूछे हो कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, बट आप एक बार भी ये चीज नहीं सोचे थे कि शायद माँ आपको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कुछ चीज जिसको कंप्लीटली रिमूव करने के बाद ही आपको आपको यकीन होगा कि हाँ कुछ चीज आपका कार्मिक था, कुछ चीज आपका प्रीडेस्टिन था, उस चीजों को आप आगे नहीं लेके चल सकते हो। अगर कुछ चीजों को आप कंटिन्यू करते तो आपका कोई तरक्की नहीं होता, आप सिर्फ उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए पूरा लाइफ बिता देते। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको बचाए है नेगेटिव लोगों से, माँ आपको एक अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ लेके जा रहे हैं
कई कभार भवतारिणी माँ को जब अपियर करते हैं तब आपको बहुत अजीब लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया है, आपको ऐसा लगता है कि जरूर माँ बहुत गुस्से में है, जरूर माँ आपका बात नहीं सुने हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बना था, बट फिर भी आप उस चीज़ों के करीब जा रहे थे, उस चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे, आपके हिसाब से वो चीज़ बहुत अच्छा था, बट बेसिकली वो आपके कार्मिक लाइक बैगेजेस था या फिर कार्मिक हैबिट था। मतलब वो आप इस लाइफ टाइम पे ही नहीं, इसके पहले भी कई सारे लाइफ टाइम में सेम ही काम करके बहुत बहुत नेगेटिव जोन में चले गए थे। तो इस बार माँ आपको बचाए है और माँ आपके लाइफ से वो नेगेटिव सोर्सेस को या फिर आप कह सकते हो कार्मिक बैगेजेस को, कार्मिक पैटर्न्स को हटाए हैं। लेट मी सी आपके फ्यूचर क्या है। इस कार्मिक बैगेजेस को हटने के बाद आपको क्या फ्यूचर की तरफ, कौन से फ्यूचर की तरफ माँ लेके जा रहे हैं? महाकाली, यस, महाकाली माँ। महाकाली माँ एक्चुअली आपको एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि महाकाली माँ आपके मन से एंजाइटी को खत्म कर देते हैं। महाकाली माँ आपको एक वार्ता देते हैं कि हाँ अब जो भी होगा अच्छा होगा। अब हम आपको सॉल्यूशंस देंगे, मल्टीपल पाथवेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको निर्भर नहीं करना पड़ेगा एक ही पर्टिकुलर मेथड के ऊपर। मल्टीपल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मुझे दिख रहा है कि आप डिस्कवर कर पाएंगे। हालांकि महाकाली माँ के हाथ में है 10 स्पिरिचुअल टूल्स, आप कह सकते हो। ये स्पिरिचुअल अस्त्र क्या है? मतलब एक एक अस्त्र एक एक विजडम है। सो बेसिकली माँ यहाँ पे 10 हाथ लेके क्यों आए हैं आपके सामने? ताकि चारों दिशा से माँ आपको खुशियां प्रोवाइड कर सकते हैं, अबंडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। महाकाली माँ का जब कार्ड आपको मिलता है, इसका मतलब है कि आपको एक बेहतरीन फ्यूचर मुबारक हो। आपके फ्यूचर से माँ ऑब्स्टेकल्स रिमूव करेंगे, आपके फ्यूचर को माँ सिक्योर करेंगे। माँ कह रहे हैं कि जो आपके दिमाग से सोचा नहीं जा रहा है अभी, आपको माँ वो मतलब आपकी प्रॉब्लम का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। एट द सेम टाइम माँ कहते हैं कि आप जो सोचते हो बहुत ही लिमिटेड सोचते हो, क्योंकि आपका साल हो सकता है 50, 30, 40, 70, 80, इससे ज्यादा आप नहीं सोच सकते हो। 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बट माँ का जो ओपिनियन है या फिर पर्सपेक्टिव है, डिवाइन का जो पर्सपेक्टिव है वो अनलिमिटेड है। सो आप अपने सिचुएशंस में बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, इसीलिए आप बार बार एक ही काम कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, कोई काम नहीं हो पा रहा था, आपके मन में डाउटफुल सिचुएशन ही आ रहा था। मतलब इवन इफ यू आर सुपर हैप्पी स्टिल यू आर डाउटिंग, इवन इफ यू आर सुपर हैप्पी स्टिल यू आर स्केयर्ड ऑफ। सो आपके मन में सब कुछ चल रहा था, बट डर आपके मन से नहीं जा रहा था, बिकॉज आप कंस्टेंटली नेगेटिव चीजों के साथ जुड़े थे। जैसे ही भवतारिणी माँ उस नेगेटिव कार्मिक बंधन से आपको मुक्त किया, वैसे माँ महाकाली आके आपको कह रहे हैं कि अब आपको चिंता नहीं करना होगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अब माँ आपके सामने 10 रास्ता खोल देंगे, माँ आपको 10 लोगों के साथ मिलवाएंगे, माँ आपके सामने 10 सोर्स ऑफ इनकम यानी कि 10 जॉब के सामने आपको लेके जाएंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो परिधि है, जो डायमेंशंस है, उसको माँ ओपन कर दे रहे हैं, कुछ दरवाजे को माँ ओपन कर दे रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आपको जो चीज पता नहीं चल पा रहा था, बहुत कोशिश करके अब आप आसानी से पता कर पाएंगे। आपको जो चीज फील नहीं हो पा रहा था, मतलब मन में बहुत ज्यादा एंजाइटी, नेगेटिविटी, मन से आप फ्री नहीं हो पा रहे थे, फ्रेश नहीं फील कर पा रहे थे, तबीयत खराब हो रहा था, लेथर्जी फील कर रहे थे, ये सब चीजों से छुटकारा आपको मिल जाएगा। माँ कह रहे कि प्रेजेंट में जीना है। लाइक ऐसा बहुत सारे लोगों के सवालों को मैं सुनता हूँ रोज कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये जानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आज आप अच्छे तरीके से जीते हो या फिर एक आप कल का चिंता अगर करते हो तो आपका फ्यूचर भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, माँ कह रहे हैं कि आपको उतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना नहीं है कि क्या हो सकता है 10 साल के बाद, क्या हो सकता है 50 साल के बाद। आप कल के बारे में सोचो, आप आज क्या कर सकते हो इसके बारे में सोचो। आई थिंक महाकाली माँ आपको समझा रहे हैं कि आपके हिसाब से अभी भी जो क्वेश्चंस का आंसर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, अभी भी आपको जो लग रहा है कि हाँ कुछ सिचुएशंस ऐसा है जो आपके लिमिटेशन से बाहर है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जो आपको डरा रहे हैं, माँ एश्योरिटी दे रहे हैं कि अब आपके सामने एक पीसफुल रेजोल्यूशंस मिलेगा। अब आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस
आपको मिल जाएगा आसानी से। आप देखेंगे जो प्रॉब्लम, जो सीन, मतलब जो सिचुएशंस काइंड ऑफ आप सोच रहे थे कि कैसे होगा कंप्लीट, कैसे होगा सब कुछ ठीक ठाक, किस तरीके से मैं कर पाऊंगा, आप देखेंगे जैसे जैसे करके डिवाइन कुछ जुगाड़ लगा के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल के दे रहे हैं। आई थिंक आपके एंजाइटी को माँ खत्म कर रहे हैं, आपके नेगेटिव अप्रोच को माँ नो बोल रहे हैं कि नहीं इतना नेगेटिव मत सोचो, बहुत पॉजिटिव चीजें आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आपको सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज आप इधर आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है या फिर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि हाँ ऐसे भी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। सो यस, बिलीव इन डिवाइन। माँ बार बार एक चीज कहते हैं कि डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो, डिवाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रेयर करते हो, रेगुलर मंत्र चैंटिंग करते हो, अगर माँ पे भरोसा है, सुबह उठ के ही अगर आप माँ का नाम लेते हो, माँ के सामने आते हो, या फिर किसी भी देवता या देवी को आप इतना क्लोजली मानते हो और सब कुछ मानते हो और सरेंडर करते हो, तो आपके लिए भी डिवाइन रेजोल्यूशंस माँ लेके आएंगे, डिवाइन सोल्यूशंस आपको मिलेगा। सो फ्यूचर में ऑब्स्टिकल्स हट रहा है, आपको सोल्यूशंस मिल रहा है, मन का शांति आपको मिल रहा है, सॉल्व आप कर पा रहे हो आपके टफेस्ट प्रॉब्लम, आपको जहां पे पहुंचना चाहिए आप वहां पे पहुंच रहे हो। नाउ प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है, लेट मी सी। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या सुनना है? जय माता काली। यस, दुर्गा काली का माँ आपको मिल गया है। दुर्गा काली का माँ अक्सर एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताते हैं कि एक जब आप जीतने का कोई उम्मीद नहीं कर पाते हो, जब आप ऐसे सोच लेते हो कि अब आपको हार जाना है, अब कोई नहीं आपको बचा सकता है, अब जब आपको ऐसा लग जाता है कि सब कुछ खत्म, उस टाइम पे, उस अहम वक्त पे दुर्गा काली का माँ के आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आपको एक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, आपको एक मिरेकल प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आप एक नेगेटिविटी को हरा सिर्फ नहीं रहे हो, आप अपनी ईगो से जीत लाभ कर रहे हो, जय लाभ कर रहे हो। देखिए, विक्ट्री बहुत दो टाइप के होता है। एक है एक्सटर्नल विक्ट्री जहां पे आप दूसरों को हरा के जीतते हो, दूसरा चीज है इंटरनल विक्ट्री जब आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को हरा के जीतते हो। इंटरनल विक्ट्री के लिए कोई आपको प्राइज या फिर आप कह सकते हो रिवॉर्ड नहीं देंगे। दरअसल एक्सटर्नल विक्ट्री जो टेंजेंट होते हैं, जो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, उसके लिए आपको इतना ज्यादा लाइक प्राइज रिवॉर्ड मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस मिलता है। बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि इंटरनल विक्ट्री आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि आप देख सकते हो कि आप नाम सुने होंगे रक्तवीज, एक ऐसा डीमन जिसका एक एक बूंद से थाउजेंड और डीमंस क्रिएट हो जाते हैं। उसको जब दुर्गा माँ जो अनकॉन्करेबल है, मतलब जिसको कोई नहीं हरा सकता है, जब दुर्गा माँ रक्तबीज को हराने की कोशिश कर रहे थे और रक्तबीज के एक एक बूंद से 100 सैकड़ों रक्तबीज क्रिएट हो रहा था, उस टाइम पे फाइनली माँ अपने थर्ड आई से दुर्गा माँ काली को इन्वोक किए, जागृत किए, और माँ काली आके रक्तबीज को हरा दिया। अब इस मॉडर्न सेंस में रक्तबीज क्या है? आपका टेंशन। जैसे ही माँ भवतारिणी माँ आपके कार्मिक बैगेजेस को आपके लाइफ से हटाए हैं, वैसे क्या होता है कि एक एक करके जो भी आपके नेगेटिव टेंडेंसीज है वो आपके दिमाग के अंदर आए और आपके दिल के पास आए, और दुर्गा काली का माँ काली को बुला के उस एक एक नेगेटिविटी को हरा दिए। सो आपके अंदर जब जो अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री आपको मिल रहा है वो नेगेटिविटी को हरा के मिल रहा है। वो बाहर के प्रॉब्लम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके दिल के अंदर के सकारात्मक जागरण, क्योंकि आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे थे। इधर हो सकता है इतना बुरा पास्ट आपका था, उसकी वजह से ही आप बार बार नेगेटिव फील कर रहे थे। माँ जितनी कोशिश कर रहे थे वो सब कोशिश नाकामयाब हो रहा था। तो फाइनली माँ दुर्गा आपके अंदर आए और माँ काली भी आपके अंदर आए, आके आपके अंदर के जो भी नकारात्मक शक्ति आप कह सकते हो, आपके ईगो, आपका लस्ट, आपका ग्रीड, लालच जो भी है, वो सब चीजों को रिलीज किया है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या मिल रहा है? आप बेहतर लाइफ स्टाइल लीड करने वाले हो, बेहतर जिंदगी के बारे में आप सोचोगे। पॉजिटिव सोच मतलब कहना बहुत आसान है, किस तरीके से पॉजिटिव सोच? जब आप दूसरों को हौसला बढ़ाते हो, जब आप अपने अंदर माँ को फील करते हो, जब आप अपने थर्ड आई में फील करते हो डिवाइन के पावर को। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के सामने दिखाना चाहते हो आप कितना शक्तिशाली हो, इसका मतलब ये है कि आप खुद के साथ शांति से बैठ सकते हो। जब आप देखोगे कि रास्ते पे जा रहे हो, सबके आंखों में
एज इफ एक हंगर है, सबको सब कुछ चाहिए, सबको पहले पहुंचना है, सबको बेस्ट पोजीशंस पे आना है। और ये क्यों? क्योंकि अंदर के जो इनर डीमन है, अंदर के जो इनर रक्तबीज है, वो इन लोगों को चालित कर रहा है, वो इन लोगों को लेके जा रहे हैं। बट दुर्गा काली का माँ इन सारे रक्तबीज, इन सारे नेगेटिव सोर्स को खत्म कर देते हैं, ताकि लोग फ्रीली जी सके, ताकि लोग ऑथेंटिकली लाइफ को लीड कर सके, ताकि लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा के नहीं जी सके, ताकि लोग दूसरों को सहायता करके जी सके। सो यहाँ पे जो दुर्गा काली का माँ है, वो है आपके घर में, आपके लाइफ में, यहाँ तक कि अपने आप के अंदर जो भी क्रॉनिक चीज़ें, मतलब जो सालों साल चलता रहा है, या फिर पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ चलता रहा है, पिछले कुछ सालों से जो चलता रहा है, वो आज माँ खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आपको प्राप्ति मिल रहा है, वो पूर्णता का प्राप्ति मिल रहा है, वो सिद्धि आप लाभ कर रहे हो। आज आप खुद को तोड़ रहे हो, खुद के ओल्ड वर्जन्स को तोड़ रहे हो। आज आप कुछ नई चीज सीखेंगे, और जैसे ही नई चीज सीखेंगे, जैसे ही आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे ही आप खुद के लालच, ईगो, ग्रीड, अटैचमेंट्स से बाहर आएंगे, वैसे ही महाकाली माँ आपको लेके जाएंगे एक नई दिशा में। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल का सबसे कठिन, सबसे टफेस्ट चैलेंजेस का सामना आज आप करेंगे, और उस चैलेंजेस को आप अपने लाइफ से परमानेंटली हटाएंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा चीज है, कोई एक ऐसा डर है जो आपको चुनौती दे रहा है, और उसका सामना आज आप करने वाले, उसको हराने वाले, और फाइनली आपको जीत मिलने वाला है। आपके मन से एंजाइटी को परमानेंटली आज आप खत्म करने वाले हो, और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको अंदर से ऑलरेडी विक्ट्री मिल चुका है। आपके अंदर एक भी नेगेटिविटी नहीं है, आपके अंदर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। आज आप सकारात्मक प्रभाव में आ रहे हो, माँ आपको बचा रहे हैं, माँ आपको सिक्योर कर रहे हैं, और माँ आपको लेके जा रहे हैं एक नई दिशा पे। आज जो चीज आप रिलीज करेंगे, वो चीज कभी आपके लाइफ में रुकावटें लेके नहीं आएंगे। आज जो चीज को आप कट करेंगे, वो चीजों से आपको परमानेंट छुटकारा मिलेगा। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपना न्याय, कि आपको सम्मान मिले, आपको जीत मिले, आपको जो आप डिजर्व करते हो वो मिले, आप जो हार्ड वर्क करते हो उसके लिए रिवॉर्ड आपको मिले। आई थिंक माँ आज आपको कह रहे हैं कि आज आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। आज आप अपने ही अंदर के डर से, अपने ही अंदर के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। आज माँ आपको बचाएंगे, आज माँ आपको एक नई जगह पे लेके जाएंगे। एंड ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही शानदार कल, या फिर एक बहुत ही शानदार फ्यूचर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रोबेबली अभी आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए इंतजार कर रहे हैं आज। बट फिलहाल सिंस मुझे ऐसा लग रहा है कि भवतारिणी माँ आपकी लाइफ में आए हैं, तो फिलहाल आप कुछ चीज़ों को रिजेक्ट किए हो, कुछ चीज़ों से बाहर आए हो, मन भी ठीक नहीं है। आपको अभी शायद लग सकता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बट दुर्गा काली का माँ कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, माँ करवाते हैं, माँ आपको सही जगह पे लेके आते हैं, माँ आपको सही लोगों से मिलवाते हैं एंड नेगेटिव लोगों से छुटकारा दिलवाते हैं। एंड महाकाली माँ आके कहते हैं कि डिवाइन को विश्वास करो। अगर आप डिवाइन के काम को समझने की कोशिश करेंगे, तो चाय के प्याला से आप समुंदर को नापने की कोशिश करेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। सो डिवाइन को विश्वास करो, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको आगे लेके जा रहे हैं, डिवाइन ही आपको जीत दिलवाएंगे। दिस इज द मैसेज, यू आर गोइंग टू गेट solutions, you are going to get a positive results, you are going to get massive breakthrough. I think आपका थर्ड आई ओपन हो जा रहा है। सो भविष्य को आप प्लान सिर्फ नहीं कर पाएंगे, भविष्य को आप फील कर पाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां महाकाली, एंड इस वीडियो को जब आप कमेंट कर रहे हो तो महाकाली की एनर्जी को आप फील कीजिएगा, महाकाली से मदद मांगिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टैरो एंड इवन बोल के। बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।